तो हम चाहेंगे कि हमारा भी शहर जो है प्रदूषित रहे, हमारा बिहार भी प्रदूषित रहे, क्योंकि हमको कम से कम बिहार छोड़ के तो जाना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम तो जाके प्रदूषित शहरों में ही तो रहते हैं, अपने जीवन को वहीं तो व्यक्त करते हैं। हर एक तमाम कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है हम लोगों को। एक जो है 6x4 के कमरे में रहना पड़ता है, 2x2 के शौचालय में शौच करना पड़ता है, पानी के लिए जो है सर लाइन लगना पड़ता है। और जिस मकान में हम लोग रहते हैं उस मकान मालिक का रवैया ऐसा होता है, लगता है कि साले उसके बकौती में हम लोग जो है बसे हुए हैं, उसको जो है पैसा नहीं दे रहे हैं। होता क्या है, पैसा देने के बाद भी गाली हम लोग को दिया जाता है। तो सर ऐसे अगर हम तमाम चीज़ें अगर आप लोग को देते हैं, वोट करते हैं, बिहार के लोग अगर शिक्षा के लिए बाहर जाएंगे सर, जो है स्वास्थ्य के लिए बाहर जाएंगे, रोजी रोजगार के लिए बाहर जाएंगे, तमाम पढ़ाई करने के लिए जो है बाहर जाएंगे, तमाम चीज़ों के लिए बाहर जाएंगे, तो हम बिहार में वोट क्यों देंगे बताइए। ये देखिए किस तरह से अपना खेत का पुआल जल रहा है और अब 1-2 दिन में जला के इसको फिर इसमें पानी डालना भी पड़ेगा, क्योंकि हाल पूरी तरह से सूख गया है खेतों का। किसानों की यही समस्या होती है भाई साहब। आपको लगता है कि अन्न जो है मिल रहा है 40 रुपये 30 रुपये किन के खा लेते हैं, लेकिन उसके लिए कितने जो है प्रोटोकॉल समझिए या कितने गतिविधियां या विधियों को फॉलो करना पड़ता है किसानों को, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, धूप, ठंड, तमाम चीज़ों को जो है मौसमों को झेलना पड़ता है। उसके बाद जो है अन्न जो है किसान उपजाते हैं, तो उनका सम्मान कीजिए। आप कुछ नहीं दे सकते हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो है उनके समर्थन में कुछ कीजिए, लेकिन उनको कुछ नहीं दे सकते हैं तो एक सम्मान दीजिए। और किसान और मजदूर जो है कि सम्मान के भूखे हैं, उनको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सम्मान दीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। आज हम बिहार हैं और अपने खेतों को साफ़ सफाई कर रहे हैं, और साफ़ सफाई करने के लिए हम लोग जो है इस पुआल को जलाते हैं। जब पुआल को जलाते हैं तो बहुत सारे टीवी चैनलों पे डिबेट होता है कि वातावरण प्रदूषित होता है। किसान जब जो है अपने खेतों में पुआल जलाते हैं उससे जो है दिल्ली में और देश में जो है प्रदूषित होता है। लोग ऐसा न्यूज आता रहता है, आप देखे भी होंगे। लेकिन मैं बता दूं कि सर हमारे खेतों को जलाने से जो है वातावरण और वायु प्रदूषित नहीं होता है, क्योंकि इतने दिल्ली में कंपनियां चल रही हैं, इतने जो है गुजरात में कंपनियां चल रही है, इतने जो है उत्तर प्रदेश में कंपनियां चल रही हैं। तो बताइए वहाँ के जो आप अगर वहाँ अगर इतना ही प्रदूषित हो गया है, वो शहर इतना ही प्रदूषित हो गया है कि वहाँ रहने के लिए भी वहाँ पे जो है दिक्कतें हो रही हैं। बोला जाता है सुबह में लोग टहलते हैं पार्कों में, लेकिन वहाँ पे जो है रुक बैंड कर दिया जाता है कि जो है एडवाइजरी जारी किया जाता है कि जो है सुबह में आप ना टहलें, क्योंकि आपको सेहत पे प्रभाव पड़ सकता है। तो बताइए सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप तमाम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री हों या गुजरात के मुख्यमंत्री हों, तमाम लोगों से कहना चाहते हैं अगर ऐसी दिक्कत है वहाँ पे तो हमारे बिहार में लगाइए कंपनी, हमारे बिहार में कंपनी लगाइए ना। हम चाहते हैं कि हमारे बिहार में ही कंपनी हो। अगर कंपनियों से भी प्रदूषित हो, क्योंकि कंपनियों से निकलने वाला धुआं और निकलने वाला पानी जो है प्रदूषित करता है शहरों को, तो हम चाहेंगे कि हमारा भी शहर जो है प्रदूषित रहे, हमारा बिहार भी प्रदूषित रहे, क्योंकि हमको कम से कम बिहार छोड़ के तो जाना नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि कहीं ना कहीं हम तो जाके प्रदूषित शहरों में ही तो रहते हैं, अपने जीवन को वहीं तो व्यक्त करते हैं। हर एक तमाम कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है हम लोगों को। एक जो है 6x4 के कमरे में रहना पड़ता है, 2x2 के शौचालय में शौच करना पड़ता है, पानी के लिए जो है सर लाइन लगना पड़ता है। और जिस मकान में हम लोग रहते हैं उस मकान मालिक का रवैया ऐसा होता है, लगता है कि साले उसके बकौती में हम लोग जो है बसे हुए हैं, उसको जो है पैसा नहीं दे रहे हैं। होता क्या है, पैसा देने के बाद भी गाली हम लोग को दिया जाता है। तो सर ऐसे अगर हम तमाम चीज़ें अगर आप लोग को देते हैं, वोट करते हैं, बिहार के लोग अगर शिक्षा के लिए बाहर जाएंगे सर, जो है स्वास्थ्य के लिए बाहर जाएंगे, रोजी रोजगार के लिए बाहर जाएंगे, तमाम पढ़ाई करने के लिए जो है बाहर जाएंगे, तमाम चीज़ों के लिए बाहर जाएंगे, तो हम बिहार में वोट क्यों देंगे बताइए, क्यों देंगे। और बता दूं कि हमारे पुआल जलाने से वायु प्रदूषित नहीं होता है। आइए दिखाते हैं किस तरह से जलाया जाता है। और हम अपने खेतों को साफ करते हैं, क्योंकि अब खेत जो है धान उतना अच्छे से हुआ नहीं, धान की खेती पूरी तरह से बर्बाद हो गई बिहार में, आप लोगों ने देखा भी था। और लगा हुआ धान भी दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसा हुआ था खेती। तो लोगों ने जल्दी जल्दी कटवा के जो है अपना खेत जो है, क्योंकि पानी आ गया था, पानी से दह गया था, कहीं सुखाड़ पड़ गया था, तो लोग अपना जो है खेती उसको जो है अपना कर रहे हैं, बो रहे हैं, खेती को जोत के बो रहे हैं, खेती को तमाम चीज़ों को दिखाएंगे। आइए दिखाइए। तो इसी तरह से पुआल जला दिया जाता है और इसको जो है आप लोग जानते भी हो, इधर से दिखाइए नहीं तो चल जाइए।
जैसा कि आप लोगों ने देखा ये पुआल जल चुका है और धीरे धीरे खेत जलेगा। उसमें इतना ज़्यादा महंगाई होने के बाद, तेल महंगा, डीजल महंगा होने के बाद भी किसान इसलिए खेती करता है साहब कि इसमें फ़ायदा नहीं है। मैं बता दूं कि आपको इसमें फ़ायदा नहीं है। जो किसान होंगे, जो खेती करते होंगे, वो इस बात को बखूबी जानते होंगे कि खेती में फ़ायदा नहीं है। लेकिन लोग करे तो क्या करे, खाली हम लोग बैठ नहीं सकते हैं। किसान के बेटे हैं तो जो है हमारा जो है कहते हैं ना कि मैं इस पे नाज उठाता हूँ तो ये मुझ पे ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती। कि जब मैं नाज उठाता हूँ तो ये मुझ पे ऐसा नहीं करती, ये मिट्टी मेरे हाथों को मैला नहीं करती साहब। और भगत सिंह क्रांतिकारियों का जमी है ये, माँ बंजर भी हो जाए तो बुज़दिल पैदा नहीं करती। ये है देश के किसानों की सच्चाई, ये है देश के लोगों की सच्चाई, ये है उन तमाम जो बॉर्डर पे हमारे नौजवान शहीद होते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं। किसान खेतों में जो है किसान मर रहे हैं। जो है सर, जो अनाज उपजाने वाला है वो जो है अनाज के लिए तरस रहा है, वो अनाज के लिए जो है मर रहा है। कैसी ये देश की विडंबना है, कैसी ये देश की जो है नीति है, हमको समझ में नहीं आता है सर। क्योंकि हम ही लोग खेती करते हैं, हम ही लोगों को लिए, क्योंकि ये पेट के लिए ना बाहर जाना पड़ता है सर। बिहार को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के जब घर को छोड़ते हैं तो माँ रोती है, जब जिसकी शादी हो गई होती है उसकी बीवी रोती है, उसके बच्चे होते हैं तो बच्चे रोते हैं, ये तमाम चीज़ें रोते हैं। उन तमाम खुशियों को, उन तमाम को जो है देखते हुए भी दिल पे पत्थर रख के हम अगर बाहर कमाने के लिए जाते हैं तो ये पेट के लिए करते हैं, अपने परिवार के अच्छे भविष्य के लिए करते हैं। कि हम चाहते हैं कि देखते हैं बाहर में जाके, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, तमाम शहरों में जाके देखते हैं कि शीशे की जो है मकान होती है। ये गरीब सोचते हैं कि मेरा भी आने वाले दिनों में शीशे का ऐसा मकान हो सकता है। लेकिन जिस दिन उनके मन में ये भावना जग गई कि हम कितना भी मेहनत कर ले, कितना भी खेती कर लें, कितनी भी किसानी कर ले, कितनी भी जो है ठेला रिक्शा चला ले, कितनी भी मजदूरी कर ले, अगर इससे जो है हमारा शीशे का घर नहीं बनेगा, ऐसी व्यवस्था हमको जीवन में नहीं मिल पाएगी, हमारे बच्चों को नहीं मिल पाएगी, तो ये ऐसी जो शीशे का मकान देख रहे हैं ना सर, ये सुरक्षित नहीं रहेगा। ये लोग अगर इनके भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। किसानों के लिए अगर सही में करना चाहते हैं तो कुछ करिए किसानों के लिए। जो भी चैनल को देख रहे थे तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद है मेरा। और मैं बिहार में हूँ, अभी मैं खेती के लिए आया हूँ। क्योंकि सर हम कहीं भी चले जाएं, हम कहीं भी काम करें, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि छठ पूजा में ही ट्रेन में भीड़ आता है। जाके आज भी चेक कर सकते हैं, साल के पूरे 12 महीने और पूरे पर डे 12 महीने के 365 दिन आप जाके चेक कीजिए तो दिल्ली से आने वाली ट्रेन, गुजरात से आने वाली ट्रेन, मुंबई से आने वाली ट्रेन, देखिए बिहार के और झारखंड और उत्तर प्रदेश के आने वाली ट्रेनें जो है एकदम भीड़ आती हैं। ये देश की समस्या है। आप देख रहे थे सच की बात। जय हिंद।